Okay, student, we are moving on to the seventh numerical problem that out of the 30 that I sent you in the last week. So seventh problem is a body moved from one end to another end along a curved path of quarter cycle. एक बॉडी है वो एक एंड से दूसरे एंड पे मतलब क्वार्टर साइकिल के एक एंड से दूसरे एंड पे कर्व्ड पाथ के अंदर क्या करती है, मूव करती है। ठीक है, आपको निकालना है फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी टू द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय द बॉडी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस टू द डिस्प्लेसमेंट का रेशियो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इस रेशियो को फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या लिया है, सबसे पहले सुनना, आपने एक सर्कल लिया, उस सर्कल का क्वार्टर हाफ कंसिडर कर लिया, मतलब क्वार्टर साइकिल कंसिडर कर लिया उसका। ठीक है, क्वार्टर पार्ट क्या हो जाता है, सर्कल का फोर्थ पार्ट हो जाता है। तो अगर इस सर्कल को मैं ऐसे डिवाइड करता हूँ तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया सर्कल का, ये सेकेंड हो गया, दिस इज थर्ड पार्ट ऑफ द सर्कल एंड दिस वन इज फोर्थ पार्ट। क्लियर है, तो फर्स्ट पार्ट को कंसिडर कर रहे हैं। उस फर्स्ट पार्ट के ऊपर एक बॉडी है, वो ए पॉइंट से बी पॉइंट इस कर्व पाथ के ऊपर मूव करके जाती है। तो सबसे पहले आपको निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। ठीक है, डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं। डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी वुड बी इक्वल टू द 1/4 पार्ट ऑफ द टोटल सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो उस सर्कल का जिसका रेडियस आपने आर कंसिडर कर रखा है उसका टोटल सर्कमफ्रेंस हो जाएगा 2 पाई आर एंड इट्स फोर्थ पार्ट बिकम डिवाइडेड बाई 4 दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस हो गया पाई आर डिवाइडेड बाई 2 के बराबर। ठीक है, ये 2 से 2 जा 2 क्या हो गया, 4 कैंसिल हो गया। क्लियर है, ओके। उसके बाद डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन क्वार्टर हाफ ऑफ द कर्व्ड पाथ आ गया आपके पास पाई आर डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट हम निकालने डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को शॉर्ट में DISP से लिख देता हूं मैं। डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड आउट की जाती है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दो पॉइंट, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ होता है। ठीक है, तो वो शॉर्टेस्ट पाथ, ये कर्व पाथ नहीं होगा, ये स्ट्रेट लाइन पाथ होगा जो हमने ये यहाँ पे डॉटेड लाइन से प्लॉट कर रखा है। ठीक है, और इस डॉटेड लाइन को फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या कर दिया, आप इधर ले रहे हो इन राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल आपने कंसिडर की। ट्राइंगल का नाम है आपके पास AOB ट्राइंगल। ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट सेंटर ऑफ द सर्कल है, और बी पॉइंट सॉरी ए पॉइंट ये हो गया, ओ पॉइंट सेंटर ऑफ द सर्कल हो गया, और बी पॉइंट हो गया द फाइनल पॉइंट वेयर द बॉडी रीच्ड। ठीक है, आफ्टर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम A to B। ओके, तो आपको फाइंड आउट करना है इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे है AB, दैट इज इस राइट एंगल ट्राइंगल का आपको हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है। वो हो जाएगा बेस भी यहाँ पे रेडियस R है, परपेंडिकुलर भी R है, तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर अंडर द रूट। इसको आप सोल्व करोगे तो हो जाएगा 2R स्क्वायर अंडर द रूट, और तो आपके पास AB डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट आ जाएगा √2R के बराबर। तो आपके पास डिस्टेंस ये आ गई, डिस्प्लेसमेंट आ गई आपके पास √2R के बराबर। आपको फाइंड आउट क्या करना था, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी टू द डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी आ गया आपके पास कितने के बराबर, पाई आर डिवाइडेड बाई 2 आ गया था, डिवाइडेड बाई डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय द बॉडी आ गया आपके पास √2R डिवाइडेड बाई 1 हम कंसिडर कर लेते हैं। इसको आगे सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो ये बन जाएगा पाई आर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 बाई √2R के बराबर। R से R कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया डिस्टेंस टू द डिस्प्लेसमेंट का रेशियो आ गया पाई बाई 2 √2 के बराबर। ये आपको आंसर था, यही आपको फाइंड आउट करना था, the ratio of distance to the displacement of the body। okay, moving on to the 13th problem। देखो 13th problem क्या गिवन है इसके अंदर। 13th प्रॉब्लम है इस न्यूमेरिकल में, वो एवरेज वेलोसिटी के ऊपर बेस्ड है। फर्स्ट थिंग ये समझते हैं, ठीक है, दैट इज बेस्ड ऑन द एवरेज स्पीड, सॉरी, ठीक है, एवरेज स्पीड के ऊपर बेस्ड है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ये आपको पढ़ाया था हमने, थ्योरी में पढ़ाया था। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, सॉरी ट्रेवल्ड, ट्रेवर्स्ड भी बोलते हैं इसको, ट्रेवल्ड को, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। क्लियर है, तो फाइंड आउट करते हैं। देखो क्या है क्वेश्चन, ए बॉय रन्स 10 मिनट्स एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर। एक लड़का है वो 10 मिनट तक, लेट मी से हम लिख देते हैं 10 मिनट्स तक वो
मूव करता है या रन करता है 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ओके, फिर क्या कह रहा है, एट व्हाट स्पीड शुड ही रन, उसको कितनी स्पीड से रन करना चाहिए। तो स्पीड की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ये एक्स मान लेते हैं, उसको एक्स स्पीड से रन करना चाहिए कितने मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, कि इसकी इन दोनों की एवरेज स्पीड, ठीक है, ये भी गिवन है, शो दैट द एवरेज स्पीड ऑफ दैट बॉय बिकम्स 12 किलोमीटर पर आवर, की उसकी एवरेज स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर बन जाए। क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर है आपको कि एवरेज स्पीड है उस लड़के की 12 किलोमीटर पर आवर, पहले 10 मिनट तक वो 9 किलोमीटर पर आवर से रन करता है, तो उसको अगले 2 मिनट के लिए कितने किलोमीटर पर आवर से रन करना चाहिए कि उसकी एवरेज स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर बन जाए। ठीक है, इसको फाइंड आउट करने के लिए आपने मान लिया कि लेट द बॉय रन्स एट ए स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर से बॉय क्या करता है, रन करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं एस फॉर डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉय इन फर्स्ट 10 मिनट्स, पहले 10 मिनट्स के अंदर उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, ध्यान से सुना, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है, पहले 10 मिनट के अंदर द स्पीड ऑफ द बॉय वाज 9 किलोमीटर पर आवर, तो 9 किलोमीटर पर आवर लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, इनटू टाइम इज गिवन एज 10 मिनट्स, इस 10 मिनट्स को भी मैं कन्वर्ट कर देता हूँ आर के अंदर, तो डिवाइडेड बाय 60 आर हो जाएगा ये। क्लियर है, तो आपके पास आ क्या गया, 10 कैंसिल होगी, तो ये आ गया आपके पास 9/6, और इसको आप बोल सकते हो 3/2 किलोमीटर के बराबर। तो फर्स्ट 10 मिनट्स के अंदर उस लड़के ने 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस क्या की है, मूव किया है। फिर नेक्स्ट हम निकाल रहे हैं डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉय इन लास्ट 2 मिनट्स, अगले 2 मिनट्स के अंदर वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो स्पीड ऑफ द बॉय वो x किलोमीटर पर आवर आपने मानी है, इनटू 2 मिनट्स के अंदर उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, तो 2 मिनट्स को दोबारा से आप क्या बना लेते हो, आवर में कन्वर्ट कर लेते हो, तो ये बन जाएगा या तो ये बोल दो 2x डिवाइडेड बाई 60 किलोमीटर के बराबर, या आप x डिवाइडेड बाई 30 किलोमीटर भी बोल सकते हो आप इसको। क्लियर है, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉय इन फर्स्ट 10 मिनट्स, S2 है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉय इन नेक्स्ट 2 मिनट्स। ठीक है, ये 10 मिनट्स में है, ये 2 मिनट्स में है, तो आप इसमें फॉर्मूला पुट कर देते हो, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉय हो जाएगी आपके पास S1 प्लस S2 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन बाय द बॉय हो जाएगा 10 मिनट यहाँ पे रन करता है वो, 2 मिनट यहाँ पे रन करता है, तो टोटल हो जाएगा 12 मिनट्स, और 12 मिनट्स को आवर बनाने के लिए डिवाइडेड बाय 60 आवर्स आ जाएगा ये। क्लियर है, इतने टोटल आवर्स के लिए वो क्या किया है, उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, देखो इसी फॉर्मूले से एवरेज स्पीड ऑफ दैट बॉय इज गिवन एज 12 किलोमीटर पर आवर, उसको मैं 12 किलोमीटर पर आवर लिख देता हूँ। ठीक है, S1 डिस्टेंस है यहाँ पे 3/2 किलोमीटर, प्लस S2 डिस्टेंस है आपके पास x/30 किलोमीटर पर आवर, सॉरी किलोमीटर, डिवाइड बाई टोटल टाइम है 12/60, तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो 12 1 जा 12, 12 5 जा क्या हो जाएगा आपके पास 60 के बराबर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/5 आवर्स के बराबर। आवर्स अभी हम हटा देते हैं, इसको सोल्व करना है हमें, तो देखो क्या हो जाएगा, पहले न्यूमिनेटर पार्ट को सोल्व कर देते हैं, तो 30 इसका एलसीएम आ जाएगा, 2 15 जा 30, 15 3 जा 45 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 30 एज इट इज एक्स आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 1/5 चल रहा है। क्लियर है, तो 12 एज इट इज कर लेते हैं पहले हम लोग, तो ऊपर चला गया 15 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 30, ठीक है, और ऊपर पलट जाएगा तो बन जाएगा 5/1 के बराबर। क्लियर है, और इसको सोल्व कर देते हैं, तो ये बन जाएगा आपके पास, देखो 36 और 360 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 12 का 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 3 जा 36 और 0 एच डी रह जाएगा, और यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 5 5 जा 25, 5 2 5 4 जा 20 और 2 हो जाएगा 22 प्लस 5x, ये बन जाएगा। क्लियर है, तो आपके पास कंप्लीट हो गया, 360 एच डी यहाँ पे था, माइनस 225 इधर आ जाएगा, इट इज इक्वल टू 5x हो जाएगा। इसको सोल्व कर देते हैं, तो इसको सोल्व करने के बाद देखो क्या आ रहा है। ओके स्टूडेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा सोल्व करने के बाद 2.7 किलोमीटर पर आवर। तो कितनी स्पीड से उस बॉय को रन करना चाहिए 2 मिनट के लिए कि उसकी एवरेज स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर आ जाए, तो उसका आंसर आ जाएगा दैट बॉय मस्ट रन टू विद ए स्पीड ऑफ 2.7 किलोमीटर पर आवर फॉर 2 मिनट्स टू गेट द एवरेज स्पीड बी इक्वल टू 12 किलोमीटर पर आवर स्पीड फाइंड आउट करने के लिए, या उसकी स्पीड 2.7 किलोमीटर पर आवर बन जाए। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल कंसीडर करते हैं, देखो ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टडी कर रहे हैं और 14th क्वेश्चन हम दे रहे हैं। देखो 14th क्वेश्चन क्या है, ए
कार मूव्स एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फॉर 50 किलोमीटर। ठीक है, एक कार है लेट मी से, वो 50 किलोमीटर तक मूव करती है विद ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो स्पीड यहाँ पे लिख देता हूँ, 60 किलोमीटर पर आवर से वो कार है वो 50 किलोमीटर तक मूव करती है। उसके बाद क्या कह रहा है, एंड 80 किलोमीटर पर आवर फॉर नेक्स्ट 50 किलोमीटर, मतलब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो कार है 100 किलोमीटर। उस 100 किलोमीटर में से फर्स्ट 50 किलोमीटर वो कार है वो किस स्पीड से ट्रेवल करती है, लेट V1 स्पीड से ट्रेवल करती है 60 किलोमीटर पर आवर से। जो बची हुई 50 किलोमीटर डिस्टेंस है वो ट्रेवल करती है 80 किलोमीटर पर आवर से। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार हो गया आपके पास 100 किलोमीटर पर आवर के बराबर, 100 किलोमीटर के बराबर। आपको निकालनी है एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर के अंदर एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो एवरेज स्पीड को फाइंड आउट करने के लिए एक मेथड मैंने यहाँ पे लिख दिया, एक हमने बताया था कि एवरेज स्पीड को फाइंड आउट किया जाता है एक अनदर मेथड से, जिसके अंदर हम लोग हार्मोनिक मीन ऑफ स्पीड लेते हैं। ठीक है, वो हार्मोनिक मीन ऑफ स्पीड कब लिया जाता है, जब आपने जो किसी भी ऑब्जेक्ट ने जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल की है, मान लेते हैं 100 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल की है कार ने, उस टोटल डिस्टेंस को दो बराबर बराबर पार्ट्स के अंदर अगर क्या कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया जाए। ठीक है, अगर टोटल डिस्टेंस को दो इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाए, ठीक है, तब एवरेज स्पीड को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग हार्मोनिक मीन लेते थे, और हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला आता था 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी एट द 2 डिफरेंट टाइम्स या 2 डिफरेंट हाफ ऑफ द डिस्टेंस डिवाइडेड बाय सम ऑफ दोज वेलोसिटी या स्पीड्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा सीधा यहाँ पे। ठीक है, हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, ये शॉर्टकट में आपको बताया था जब चैप्टर पढ़ा रहे थे हम लोग। तो एवरेज स्पीड हो जाएगा यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ, फर्स्ट वेलोसिटी है यहाँ पे 60, सेकेंड वेलोसिटी है 80, डिवाइडेड बाई फर्स्ट और सेकेंड वेलोसिटी का सम कर दो तो ये हो जाएगा 140 के बराबर। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा, देखो ये हो जाएगा आपके पास 2 इंटू 60 इंटू 80 डिवाइडेड बाई 140 के बराबर। 1070 आप लोग लेट से यहाँ पे कैंसिल कर देते हो, यहाँ कैंसिल कर दिया आपने, 2 से आप इसको कैंसिल कर दोगे, 2 7 जा 14 हो जाएंगे। तो ये कंप्लीट बन गया आपके पास एवरेज स्पीड ऑफ द कार वुड बी इक्वल टू, ठीक है, ये बन जाएगा 480 किलोमीटर ऊपर डिवाइडेड बाई 7 हो जाएगा। ठीक है, और इसको आप सोल्व करोगे तो सोल्व करने के बाद पॉइंट में आंसर आ जाएगा। देखो कितना हो जाएगा, 7 6 जा जाएगा, ये 7 6 जा 42 होता है। ठीक है, 42 होने के बाद कितना हो जाएगा आपके पास, ठीक है 6 हो जाएगा यहाँ पे, और 60 कैंसिल करोगे तो 8 चला जाएगा। उसके बाद 68.6 मान लेते हैं, इतने किलोमीटर पर आवर से एवरेज स्पीड हो जाएगी इसके लगभग। सोल्व कर लेना, आ जाएगा आंसर, यही है। ठीक है, ये अनदर क्वेश्चन था। ठीक है, उसके बाद देखो, ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हम लोग इसमें ले रहे हैं, मैंने कुछ क्वेश्चन बीच में छोड़ दिए हैं, अगर वो भी आपसे सोल्व नहीं होते हैं तो आप मेरे को मेरे पर्सनल नंबर पे पूछ लेना। उसके बाद डिस्कस करते हैं हम लोग 18th क्वेश्चन को। देखो 18th क्वेश्चन में क्या गिवन है, इन 18th क्वेश्चन इट इज गिवन दैट ए कार ट्रेवल्स डिस्टेंस A to B एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक कार है वो A से B की डिस्टेंस ट्रेवल करती है विद ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। उसके बाद क्या होती है, एंड रिटर्न्स टू A एट ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर। पहले तो वो कार A से B जाती है 40 किलोमीटर पर आवर से, उसके बाद देन द कार रिटर्न्स विद ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। 30 किलोमीटर पर आवर से दोबारा से B से A पॉइंट पे आ जाती है। ठीक है, आपको निकालना है एवरेज वेलोसिटी फॉर द होल जर्नी, पूरे जर्नी के लिए एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, तो देखो इसके अंदर सिंपल सी बात है, if the car starts its motion from A point then the car goes to B point and finally again the car reached at A point, तो initial point of the car और फाइनल पॉइंट ऑफ द कार क्या हो गए, सेम हो गए। उस केस के अंदर एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा कार का, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, टोटल टाइम आ जाएगा। तो टोटल टाइम तो डेफिनेटली कार कुछ टाइम लेगी, लेकिन टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार क्या बन गया, 0 बन गया। क्यों, क्योंकि इनिशियल पोजीशन ऑफ द कार और फाइनल पोजीशन ऑफ द कार सेम हो गया, तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार भी क्या आ जाएगा आपके पास, 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, मतलब कॉन्सेप्चुअल बेस था लगभग सोचा जाए तो। ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, मूविंग ऑन टू 20th क्वेश्चन। देखो क्या है 20th क्वेश्चन में, ए कार मूव्स
A car travel 1/3 of the distance on a straight road with a velocity of 10 किलोमीटर पर आवर. Let me say like total कार यहाँ से A से B तक टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करती है कार. उस टोटल डिस्टेंस को 1/3 करके 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया है. पहले 1/3 पार्ट के अंदर कार की वेलोसिटी है वो है कार की स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर आवर के बराबर गिवन है. ठीक है. उसके बाद अनदर 1/3 के अंदर कार की वेलोसिटी दे रखी है 20 किलोमीटर पर आवर के बराबर. स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर कार ए टू बी डायरेक्शन में जा रही है तो स्पीड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा. ठीक है. उसके बाद लास्ट जो 1/3 पार्ट है डिस्टेंस का उसके अंदर कार फास्ट हो जाती है, दैट इज 60 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है. ठीक है. तो आपको निकालनी है एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार की एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है. ठीक है. तो देखो मैंने क्या कहा था, जब भी टोटल डिस्टेंस जो भी ऑब्जेक्ट या जो भी व्हीकल ट्रेवल करता है अगर उस टोटल डिस्टेंस को इक्वल हाफ के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है तो आपको कौन सा मीन लेना होता है, तब एवरेज वेलोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए आपको हार्मोनिक मीन लेना पड़ता है. ठीक है. कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग हार्मोनिक मीन को, तो हार्मोनिक मीन को फाइंड आउट करने के लिए आप लोग बोलते हो, हम ऐसे लिख देते हैं वेलोसिटीज को, वेलोसिटी को इस ऑर्डर में लिख दिया जाता है. ओके स्टूडेंट, तो इसको आगे सोल्व करने के लिए हम एवरेज वेलोसिटी लेंगे और एवरेज वेलोसिटी के अंदर जब भी टोटल डिस्टेंस को 3 इक्वल हाफ पार्ट के अंदर डिवाइड 3 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है तो कौन सा मीन लिया जाता है, अभी बताया था लास्ट न्यूमेरिकल के अंदर हार्मोनिक मीन लिया जाता है. ठीक है. तो अगर टोटल डिस्टेंस को 2 इक्वल हाफ पार्ट में डिवाइड किया जाए तो हार्मोनिक एवरेज वेलोसिटी का हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला होता है 2v1v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2 के बराबर. लेकिन अगर 3 इक्वल पार्ट्स के अंदर टोटल डिस्टेंस को डिवाइड किया जाए तो हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला होता है 1 डिवाइडेड बाई 1/3 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3 के बराबर. ठीक है. इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे. ठीक है. ये फॉर्मूला जेन्युइनली कैसे बनता है, ये फॉर्मूला 2 हाफ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाए तो ये बनता है 1/2 1/v1 प्लस 1/v2. मतलब जितनी पार्ट्स के अंदर ज्यादा डिवाइड मान लेते 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है टोटल डिस्टेंस तो यहाँ हो जाता है 1/1/4 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3 प्लस 1/v4 तक चला जाता है. क्योंकि 3 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है तो 3 पार्ट्स के अंदर आपने यहाँ तक कर दिया. ठीक है. उसके बाद आप वैल्यूज पुट कर दोगे तो 1 एज इट इज डिवाइडेड बाई 1/3 एज इट इज. पहली वेलोसिटी है, पहले हाफ के अंदर वेलोसिटी है इसकी 10, सेकंड हाफ के अंदर वेलोसिटी है 20 और थर्ड हाफ के अंदर वेलोसिटी दे रखी है 60. इसको सोल्व कर लेते हैं तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1/3. ठीक है. 10 20 और 60 कैल्सियम 60 आ जाएगा, 10 6 60 20 3 60 और 60 1 60 हो जाएगा. तो इसको आप सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 10/60 और इसको आप सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर के बराबर एवरेज स्पीड आ जाएगी या एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी उसकी कार की, जिसकी कंप्लीट डिस्टेंस जो कार ने डिस्टेंस ट्रेवल की है उसको 3 इक्वल पार्ट के अंदर 3 इक्वल हाफ के अंदर क्या गया है, डिवाइड कर दिया गया है. ठीक है. ये 20th क्वेश्चन था. इसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम आती है किसी क्वेश्चन के अंदर तो आप मेरे से कंसर्न कर लेना, अदरवाइज आगे क्वेश्चन इजी है. डिस्प्लेसमेंट का जहाँ एक्सलेशन का कोई क्वेश्चन आता है, एक्सलेशन का फॉर्मूला का बता रखा है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम टेकन, ये आ जाएगा फॉर्मूला. क्लियर है. और एवरेज वेलोसिटीज का मैंने बता ही दिया है आपको, तो ऑलमोस्ट क्लियर है ये सारी चीजें. देखो ओके स्टूडेंट, एक क्वेश्चन और कंसिडर कर रहा हूँ उसके अंदर, ये है आपका 23rd क्वेश्चन. ठीक है. 23rd क्वेश्चन में क्या दे रखा है देखो, एन इंसेक्ट मूव अलोंग द साइड ऑफ ए वॉल ऑफ डायमेंशन. एक दीवार दे रखी है. ठीक है. उस दीवार के डायमेंशन दे रखे, डायमेंशन का मतलब लेंथ और ब्रेथ दे रखी है. लेट द लेंथ ऑफ दिस वॉल इज गिवन एज 12 मीटर एंड इट्स हाइट बोल दो या इसकी ब्रेथ बोल दो, वो दे रखी है आपकी 5 मीटर के बराबर. वॉल में तो हाइट होती है, ब्रेथ क्या होगी. ठीक है. तो हाइट दे रखी है 5 मीटर के बराबर. स्टार्ट फ्रॉम वन कॉर्नर, नेट में से कोई मक्खी थी या को मैं बोल देता हूँ कोई चींटी वगैरह थी, वो यहाँ से इस ए कॉर्नर से चलना स्टार्ट करती है वो इंसेक्ट. ठीक है. रीचेज द डायगोनली अपोजिट कॉर्नर, डायगोनली अपोजिट कॉर्नर लेट में से ये वाला हो जाता है तो वो ओ पॉइंट से चलना स्टार्ट करती है. ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट पे पहुंच जाती है, इसको मैं सी पॉइंट बोल रहा हूँ. ठीक है. तो वो इंसेक्ट इस पॉइंट से चलना स्टार्ट करती है और डायगोनली अपोजिट पॉइंट के ऊपर पहुंच जाती है, बी पॉइंट पे पहुंच जाती है. टेक्स 2 मिनट्स फॉर इस मोशन. ठीक है. 2 मिनट के अंदर पहुंच जाती है. तो आप बोलोगे गिवन इट इज गिवन दैट टाइम टेकन टू रीच फ्रॉम ओ टू बी पॉइंट, ठीक है. ओ से बी पॉइंट तक
पहुंचने में टाइम टेकन टू रीच हो जाएगा आपके पास कितना गिवन है, 2 सेकंड के बराबर गिवन है। क्लियर है। और निकालने के आपको इसमें फाइंड आउट करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ एवरेज स्पीड टू द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द इंसेक्ट। ठीक है, इंसेक्ट की एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं एवरेज वेलोसिटी ऑफ द या एवरेज स्पीड ऑफ द इंसेक्ट। ठीक है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द इंसेक्ट, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द इंसेक्ट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितनी इंसेक्ट ट्रेवल करती है, तो देखो डिस्टेंस के अंदर अगर सोचा जाए तो हम लोग कैसा पाथ लेते हैं, ओ से बी तक एक्चुअल पाथ कंसिडर किया जाता है वहां पे। तो जब भी डिस्टेंस हम कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग एक्चुअल पाथ, तो एक्चुअली पाथ अगर वो डायगोनली नहीं जाती तो उसका एक्चुअल पाथ होता ओ से ए जाती पहले वो इंसेक्ट, फिर ए से बी जाती। ठीक है, तो देन ए टू बी, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हो जाता 12 मीटर प्लस 5 मीटर, दैट इज 17 मीटर के बराबर, डिवाइडेड बाई दिस 17 मीटर डिस्टेंस इज ट्रेवल बाय दैट इंसेक्ट इन लेट वी से 2 सेकेंड। तो एवरेज स्पीड आ गई आपके पास 17/2 मीटर पर सेकेंड दे रखा है, या किस में दे रखी है, देखो इसमें लेट वी से मीटर पर सेकेंड ले लेते हैं, तो 17/2 मीटर पर सेकेंड एवरेज स्पीड आ गई इसकी। ठीक है, अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे आ जाएगी, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय द इंसेक्ट फ्रॉम ओ टू बी, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन हो जाएगा, टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ, तो फाइनल पॉइंट था उसका बी, इनिशियल पॉइंट था ए, तो शॉर्टेस्ट पाथ हो जाएगा ये डॉटेड पाथ। और इसको फाइंड आउट करने के लिए आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, उसके अकॉर्डिंग बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस, और इसको आप फाइंड आउट करोगे तो आपके पास आ जाएगा 13 मीटर के बराबर। तो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय द इंसेक्ट हो गया 13 मीटर डिवाइडेड बाय टाइम, यहाँ भी आपको 2 सेकंड लेके चलना है। ठीक है, अब आपके पास एवरेज डिस्प्लेसमेंट भी एवरेज स्पीड भी आ गई, एवरेज वेलोसिटी भी आ गया, और आपको निकालना है एवरेज स्पीड टू द एवरेज वेलोसिटी का रेशियो। तो एवरेज स्पीड है 17.2 मीटर पर सेकेंड और एवरेज वेलोसिटी आई है 13/2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आपके पास इनका रेशियो आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 17/13, ये आ जाएगा एवरेज स्पीड टू द एवरेज वेलोसिटी का रेशियो। ठीक है, तो इजी थे, और अगर कोई क्वेश्चन नहीं आते हैं तो आप पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।